सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब भाई और बहनों, एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाएं थोड़ा। मैसेज को थोड़ा सा वायरल करते रहें आप सभी भाई बहन जुड़ते ही। एक बार सभी भाई बहन जो है लाइव जुड़ते ही मैसेज को शेयर कर दें ताकि हमारे 150 भगत भाई बहन जुड़ जाएं। उसके बाद एक छोटा सा साथ संगति का मैसेज था, वो आप भाई बहनों को देना है। थोड़ा शेयर करते रहे मैसेज को। भगत जी हैं कजोड़ भगत जी से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अभी थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा गाड़ी में धीरे धीरे, तो तब तक हम परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं 2-4 मिनट। भाई बहन जुड़ जाते हैं हमारे तब तक थोड़े। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब ग्री नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भंजना। निर्लेपम निज नीरगुणाम अकल अनुपवेशुन धुनाम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरत लय। उजले हुरम्बर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीव जो सुमरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। वर्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीका। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास थोड़े समय के लिए लाइव आ रहा है। एक छोटा सा संदेशा था जो आप सभी भगत भाई बहनों तक पहुंचाना था। तो जितने भगत भाई बहन जुड़ रहे हैं वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि परमात्मा आगे का संदेशा दिलवाएं तो सभी भाई बहनों तक वो संदेशा पहुंचे। सबसे पहले तो एक छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी भाई बहनों को देनी थी। और परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से परमेश्वर ने अपने सभी सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के और जिसके लिए सेवा करवाई थी, हमने जो एक छोटा सा व्हीकल लेना था, एक साधन लेना था साथ संगति में आने जाने के लिए, परमात्मा जी की सेवाओं के लिए, तो सतगुरुदेव जी की मेहर हुई
और 5-6 दिन पहले परमात्मा ने, आप जो गाड़ी देख रहे हैं, जो गाड़ी में हम लोग अभी बैठे हुए हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगत जी जो है अभी ड्राइविंग कर रहे हैं। परमात्मा ने गाड़ी अपने बच्चों को दिलवा दी है और गाड़ी हमारे को इस हिसाब की चाहिए थी जो कि लॉन्ग ड्राइव के लिए भी सक्सेस हो, जिसका इंजन भी हैवी हो, गाड़ी भी स्ट्रॉन्ग हो और कम से कम 8-10 भगत भाई बहन गाड़ी में आ भी जाएं, मिल बैठ के परमात्मा की साथ संगति में हम चले जाएं, गाड़ी का माइलेज भी अच्छा हो। और काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद में काफ़ी हमें भगत भाई बहनों ने भी हमारे को सजेशन दिया कि भगत जी आप इनोवा ले लीजिए, आप हुंडई की ले लीजिए, सुजुकी की ले लीजिए। तो हमने सबकी बात को हमने रखा और हर शोरूम में हम गए गाड़ियों की ट्राई करने के लिए और काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद में कि भाई ना तो हमने इस गाड़ी को कभी रीसेल करना है, ना हमने इस गाड़ी को कभी बेचना है, ना हमने गाड़ियां कभी चेंज करनी है, क्योंकि कोई शौक के लिए तो ली नहीं जा रही, ना कोई बिजनेस के लिए ली जा रही है कि गाड़ियां बेची जाएं, गाड़ियां रीसेल की जाएं, फिर कोई दूसरी ली जाए। ये परमेश्वर की गाड़ी है और परमेश्वर ने अपने सभी बच्चों को निमित्त बना के, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो, चाहे किसी ने 1 लाख दिया हो, सभी बच्चों को निमित्त बना के परमात्मा ने ये सेवा लगवाई है। तो सेवा का भी नाजायज प्रयोग ना हो, तो परमेश्वर से बारंबार प्रार्थना करके और उसके बाद परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी और काफ़ी सलाह मशवरे के बाद में जो गाड़ी हमें चाहिए थी जिस पर्पज़ से, परमात्मा ने उसी हिसाब से हम बैठे हुए हैं इस गाड़ी में। और परमात्मा ने ये टाटा की जो है बल्कि सफारी गाड़ी दिलवाई है, टाटा सफारी। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, माइलेज भी 18 से 20 का है और 8-10 भगत भाई बहन इस गाड़ी में आराम से आ सकते हैं। 2 जैसे आराम से आगे बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर सीट पे, एक इधर आगे जैसे दास बैठा है, फिर पीछे परमात्मा जी की दया से बीच में ये सीट है। इसमें आराम से 4 भाई जो है इसमें सेंटर की सीट में आ सकते हैं। उसके बाद में पीछे की तरफ देखिए, वहाँ पे 3-4 भगत भाई बहन वहाँ पे आराम से आ सकते हैं। पीछे छोटी सी एक डिग्गी भी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं मालिक के आशीर्वाद से। अभी गाड़ी चल रही है, वरना आपको बाहर से भी दिखा देते। ये टाटा सफारी का नया मॉडल है और परमात्मा ने दया बख्शी है। हम जो इनोवा लेने की सोच रहे थे भगत भाई बहनों के हिसाब से हर प्रकार से, तो इनोवा जो है हमारे को 23-24 लाख रुपए की पड़ रही थी लेकिन वो इनोवा से भी अच्छी गाड़ी परमात्मा ने दिलवाई है और इनोवा से भी जो है कम रेट में परमात्मा ने गाड़ी दिलवाई है। ये भगत जी कितने की पड़ी है टोटल? 21 में कुछ कम है, 3,000 कम। 21 लाख में से 2-4 हज़ार रुपये कम है, मतलब आप 21 लाख रुपए की मान के चलिए जो है परमात्मा ने दया बख्शी है गाड़ी की। और ये छोटा सा एक सूचना थी जो आप भाई बहनों को गाड़ी के लिए देनी थी। हालांकि बहुत सारे जो हमारे विरोध में हैं, जो हमें समझ नहीं पा रहे हैं, जो साथ संगतियों से नहीं जुड़े हैं, जो हमसे राग द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, हालांकि हमें उनकी कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ऐसे लोगों को हम अवॉइड करते हैं जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। लेकिन फिर भी वो मालिक की अच्छी आत्मा है, वैर भाव तो हम रख ही नहीं सकते, वो चाहे हमसे कितने वैर भाव रखें। तो कुछ मनमस लोग हैं, वो कमेंट्सबाजी भी करेंगे, ऑडियो वीडियो पोस्टर भी बना बना के डालेंगे, तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब परमात्मा ने सबको सब कुछ समझा दिया है और सभी भाई बहनों ने अपनी इच्छा से सहर्ष ज्ञान को आधार बना के अपना सहयोग किया है। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब बातों से, क्योंकि अगर हम 5 सीटर की गाड़ी ले रहे थे तो मुश्किल से 12-13 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही थी, छोटी गाड़ी डिजायर वगैरह, और कोई जैसे ओरा वगैरह है या कोई टोयोटा में है। अब उसमें केवल 4 या 5 भगत भाई बहन ही उसमें बैठ सकते थे, फिर वो लंबे रूट के लिए गाड़ी सक्सेस नहीं होती। नीचे से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे थी वो गाड़ियाँ। तो परमात्मा ने फिर दया बख्शी, मालिक ने सत प्रेरणा की और फिर ये 21 लाख रुपए में हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने ये टाटा सफारी गाड़ी जो है ये दिलवाई है और दया बख्शी परमात्मा ने। तो ये तो एक छोटी सी सूचना थी, जो साधन छोटा सा परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को जो दिलवाया है
उसकी सूचना आप जियों को देनी थी, क्योंकि सहयोग आपका है तो गाड़ी भी आपकी है, परमात्मा जी की है, तो जानकारी हर चीज़ की हम देंगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह हम लोग कोई भी चीज़ नहीं छुपाएंगे, ना ही छुपाने का हमें अधिकार है, ना ही छुपाने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि छुपा छुपी का खेल चोर खेला करते हैं। साहूकार लोग खुल के करते हैं जो भी कुछ करते हैं। और भाई बहनों को 2, 4, 5, 10 भाई बहनों को जैसे मालूम पड़ा कि भाई गाड़ी ले ली गई है, सफारी गाड़ी दिलवाई है परमात्मा ने, वो रोने लग गए। उनकी खुशी के आंसू निकल पड़े कि भगत जी हमें तो बड़ी खुशी हुई है, और मालिक ने देखो कैसे अपने बच्चों पे मेहर बख्शी है, कितनी बड़ी रजा परमपिता परमेश्वर ने अपने बच्चों पे बख्शी है, सत्सेवकों पे। और ये तो एक गाड़ी निकली है पुण्यात्मा, आने वाले समय में तो सैकड़ों हजारों गाड़ियां मालिक की सेवाओं में दौड़ा करेंगी। यह तो एक शुरुआत है। परमात्मा देख रहे हैं कि नालायक कितना सोच समझ के चलते हैं, कितना सोच समझ के इन साधनों को सेवा में लेते हैं, या फिर मैनेजमेंट की तरह शादी विवाह में जाना, दोस्तों की बारात में जाना, दिखावे के लिए गाड़ी को घुमाना, शौक पूरे करना, ससुराल में जाना, छोटे छोटे कामों के लिए दौड़ना भागना। तो परमात्मा हमारी एक छोटी सी एक परीक्षा ली है परमात्मा ने हमारी शुरुआत में, ये छोटी सी गाड़ी दिलवा के कि देखता हूँ क्या करते हैं। लेकिन मालिक ने ज्ञान भी तो जबरदस्त दे रखा है उससे पहले। तो हम पूरी कोशिश करेंगे परमात्मा की मर्यादाओं पे चलने की, परमात्मा के वचन को हम सौपन में भी ना तोड़ें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये गाड़ी आपकी नहीं है, ये गाड़ी परमपिता परमात्मा की है। और ये गाड़ी नहीं है पुण्यात्मा, सबसे बड़ी बात है, ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी 10वां अंश है। क्या है? 10वां अंश है ये गाड़ी। आप सभी भाई बहनों का जो 10वां अंश का सहयोग है, जो अन्य सेवा है, ये उससे आई है। तो ये 10वां अंश है ये गाड़ी। अब 10वें अंश का तो मतलब सौपन में भी आदमी एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं कर सकता, एक पैसे का भी। तो ये तो कभी सुनने को मौका ही नहीं मिलेगा भगत भाई बहनों को। और कोशिश करेंगे कि परमात्मा को भी जिंदगी में हम कभी मौका ना दें, क्योंकि हमने सब कुछ देख रखा है। परमात्मा जी के सेवा का, परमात्मा जी के प्यार प्रेम का मैनेजमेंट ने जो नाजायज फायदा उठाया, परमेश्वर के प्यार प्रेम का जो दुरुपयोग किया उन लोगों ने, और उसके बाद आज उन लोगों की क्या दुर्गतियां हो रही हैं, वो लोग अपने उन कर्मों का क्या भोग रहे हैं। तो मालिक ने हमें पहले वो चीजें दिखाई है कि बेटा देख लो, अगर तुम भी आगे चल के अगर इन्हीं की राह पे चलोगे, अगर इस पैसे को परमात्मा का पैसा नहीं समझोगे, इस सेवा के पैसे को, 10वें अंश के पैसे को यदि तुम मेरा पैसा नहीं समझोगे, तो तुम भी कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, और तुम्हारे अंदर भी काल बैठ जाएगा, गफलतबाजियां शुरू करवा देगा। तो भाई बहनों, हमें भी इस बात का पता है कि चाहे 10वां अंश का रुपया हो, चाहे 10वें अंश से कोई सेवा की कोई सामग्री आई हो, उसका यदि नाजायज दुरुपयोग होता है तो पुण्यात्माओं भगत समाज को वही दुख संकट उठाने पड़ जाएंगे। इसलिए पुण्यात्माओं परमात्मा ने सुयोग्य बना के, परमात्मा ने सुपात्र बना के और ये सेवा आप सभी भाई बहनों से करवाई है। इस सेवा का सौपन में भी नाजायज प्रयोग नहीं हो सकता। मैं पवन दास, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का छोटा सा शिष्य, परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा के मैं ये शपथ लेता हूँ कि आप सभी भाई बहनों के 10वें अंश के सहयोग से और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ये टाटा सफारी गाड़ी हमें सेवा में दी है परमात्मा ने, इस गाड़ी को मैं अपने निजी जीवन में, अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए, चाहे मुझे मेरी किसी रिश्तेदारी में जाना हो, चाहे ससुराल में जाना हो, या फिर किसी भी प्रकार के दिखावे के लिए, किसी भी प्रकार की मान बढ़ाई के लिए, या किसी भी फालतू में चक्कर कटाने के लिए, इस गाड़ी को मैं पवन दास कभी भी यूज नहीं करूंगा। जब सेवा होगी, जब परमेश्वर की सेवा में कहीं जाना होगा, अति आवश्यक होगा, तो ही इस गाड़ी को जो है सेवा में लिया जाएगा। अन्यथा इस गाड़ी को मार के कपड़ा और पहना के इसको कवर, इसको एक जगह, इसको घर पे ही खड़ा रखा जाएगा। केवल या तो गाड़ी साध संगति में जाएगी, या परमात्मा की अन्य कोई सेवा होगी, गाड़ी वहां जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी का किसी भी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी नहीं, हमें पता है ये 10वां अंश है। और जब तक हम इस प्रकार से डर के और जिम्मेदारियों को समझते हुए परमात्मा की सेवा नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा भी हम पे प्रसन्न नहीं होगा, और हमारे साथ भी आगे चल के वही होगा, वैसा ही होगा जैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ हो रहा है, परमेश्वर का सेवाओं का नाजायज फायदा उठाने के चलते।
तो दास अपनी तरफ से जो है ये शपथ लेता है। ये एक बात और है, यदि मैं कहीं जा रहा हूं और कोई भगत यदि मेरे ससुराल में है, कोई भगत यदि मेरे गांव में है और वहां जाना मुझे आवश्यक है, दिखावे के लिए नहीं कि चलो भगत जी से मिल चलते, नहीं, अगर आवश्यक हुआ उनके पास जाना तो एक भगत भाई के घर पे उससे मिलने के नाते मैं वहां जा सकता हूं। वो भी कहां, यदि कोई भगत भाई मेरी रिश्तेदारी में हुआ तो। बाकी दिखावे के लिए या अपने व्यक्तिगत काम के लिए या ससुराल आने जाने के लिए या रिश्तेदारियों में आने जाने के लिए इस साधन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। तो दास अपनी तरफ से ये प्रतिज्ञा लेता है परमपिता परमेश्वर से, और मालिक से ये प्रार्थना करूंगा कि हे परमपिता परमात्मा, हे बंदी छोड़, दास को सद्बुद्धि देना मालिक, और किसी भी प्रकार से जो है दास से कोई त्रुटि ना बन पाए। तो ये मालिक से जो है प्रार्थना रहेगी। और दूसरी जो बात थी, आप जा रहे हो? पूछ क्या था? हाँ, तो वो देखना, वो कांटे वाला, मतलब वो ग्रिप वाला होना चाहिए। नहीं, ये कंपनी में वो पूछ कहता हूँ। नहीं, शायद ये भी होगा, यहाँ पे एसेसरीज भी होनी चाहिए। अगर हो तो वो चेक करना, देखना, वरना उसके तो ट्राई फिर आओ करके। या तो एक काम करो भगत जी, गाड़ी को दबा के वहां लगाओ, अंदर की साइड में। हाँ, वहां लगाओ, यहाँ क्या पता कोई नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी थोड़ा वहां लगा दो, अपनी सेफ्टी जरूरी है ना। अभी हम जो टाटा का शोरूम है वहां पे आए हुए थे, गाड़ी की आरसी अभी आई नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि आरसी वगैरह के लिए अभी आए हुए थे हम यहाँ पे। साइड में लगा था, बस खूब जगह पर आ जाएगा गाड़ी। ठीक है, एक बार भगत जी आपको बाहर से थोड़ी गाड़ी दिखाएंगे। सत साहिब भगत भाई हो, मालिक ने जो गाड़ी दी दिलवाई है, उसके भगत भाई ने आपको बताई दी है सारी सिचुएशन जो मालिक ने दिलाई है। ये मालिक की गाड़ी है, साथ साथ में मालिक के बच्चों की गाड़ी है। गाड़ी आप देख सकते हैं, सवारी गाड़ी दिलवाई है मालिक ने कुछ सेवाओं के लिए, जो मालिक की सेवा में ही ये गाड़ी लगेगी। और ये गाड़ी दिलवाई है भगत भाई मालिक ने। ठीक है दास, अब थोड़ा कंपनी में आरसी के लिए बात करके आ रहा है, जब तक भाई आपको संदेशा देंगे। सत साई। मेरा बाजी जैसा बैराग नहीं, मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, उसका आने चीज। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की आपको भी बड़ी खुशी हो रही होगी। परमात्मा ने हम नीचों को, हमारी औकात तो नहीं थी, लेकिन हमारा बाप समर्थ है, हमारा बाप दयालु है, हमारा बाप सब कुछ करने में समर्थ है। तो परमपिता परमेश्वर ने पहले अपने बच्चों को निर्धन बना के उनकी परीक्षा ली, देखा परमात्मा ने कि ये कितने संयमी हैं, कितने धैर्यवान हैं, और दारिद्रता में भी ये मुझे भूलते हैं या नहीं भूलते हैं। परमात्मा ने 7-8 साल तक हमें एक सामान्य जीवन जीवाकर निर्धनता में रख के, अभाव में रख के परमात्मा ने हमारी परीक्षा ली, और निरंतर परमात्मा ने 8 साल से हम नीचों से सेवा भी ली। और परमात्मा ने अपने एक वाणी को भी चरितार्थ किया कि टोटे में भक्ति करे सोई सच्चा सपूत, ये मायाधारी मस करे ना जाने कितने जालिए ऊत। और परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे टस से मस भी नहीं हुए, उन पे कितनी आपत्तियां आई, मनवस लोगों ने उनकी पिटाई करी, गालियां खाई बच्चों ने, यातनाएं सही, और 8 साल से अनवरत वो अपने स्टैंड पे टिके रहे, अपने गुरु वचन के लिए लड़ते रहे, ज्ञान आधार से संघर्ष करते रहे। उसके बाद फिर ये सिक्के का दूसरा पहलू आज जो परमात्मा ने हमें दिखाया है, यानी एक पहलू परमात्मा ने हमारे को निर्धन बना के कि टोटे में भक्ति करे सोई सच्चा सपूत, ये मायाधारी मस करे ना जाले कितने जालिए ऊत। तो पहले तो परमात्मा ने इस प्रकार से हमारी जो है परीक्षा ली,
और अब परमात्मा ने देख लिया कि भाई मेरे बच्चे निर्धनता से, गरीबी से, दारिद्रता से, संघर्ष से रुकने झुकने वाले नहीं हैं, तो अब परमपिता परमेश्वर ने थोड़ी सी माया देके, संगत को प्रेरणा करके अपने बच्चों को, वरना हमारे कहने पे कौन 1 रुपया दे पुण्यात्माओं, नहीं दे सकता। इस मर्ग से जुड़ने के बाद कोई 1 रुपये का सहयोग नहीं कर सकता किसी को, और वो भी 10वें अंश का पैसा कोई निकालने की सोच भी नहीं सकता। ये तो गुरुजी ने सत प्रेरणा करके, परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के माध्यम से ये सेवा जो है ये करवाई है। तो अब परमात्मा थोड़ा सा धन देके, थोड़ी सी माया देके, और ये देखेगा कि अब देखता हूं कि ये माया से विचलित होते हैं या नहीं होते हैं, माया का इनके ऊपर असर होता है या नहीं होता है, ये अपने मकसद को, ये अपने उद्देश्य को, अपने गुरु वचन को भूलते हैं या नहीं भूलते हैं। अब परमात्मा ने ये माया देके हमारी दूसरी परीक्षा लेनी शुरू की है, लेकिन उससे पहले दयालु परमात्मा ने हमें ज्ञान इतना दे दिया, हमें समझ इतनी दे दी, हमारा ज्ञान योग इतना खोल दिया। वाणी है ना परमात्मा की कि माया का रस पिया कर हो गए भूत खईस, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया बख्शीस, कुछ ऐसी वाणी है मालिक की। तो अब परमात्मा ने हमारे को ज्ञान योग बख्श दिया, तो अब वो गलतियां हम करने की नहीं सोच सकते हैं जिन गलतियों से हमारे पिताजी दुखी हों, हमारे पिता जो है वो परेशान हों। तो सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होगा पुण्यात्माओं। दास को अच्छे से पता है कि सबसे बड़ा दोषी फिर दास हो जाएगा, सबसे बड़ा, क्योंकि भाई बहनों ने परमात्मा के बाद में इस नीच 2 कौड़ी के कुत्ते पवन दास पे विश्वास करके ये लाखों रुपये का सहयोग आप भाई बहनों ने किया है। और इस 10वें अंश में से अगर 1 रुपया का भी दुरुपयोग हो गया नाजायज, तो ऑटोमेटिक सिस्टम है भक्ति का, देने वाला भी दुखी, लेने वाला भी दुखी। तो दास ऐसी गलती नहीं करने वाला है। दास अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस गाड़ी का कभी प्रयोग नहीं करेगा, इन पैसों का कभी प्रयोग नहीं करेगा। मैं अभाव में जीता आया था, मैं अभाव में जीता रहूंगा, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं परमात्मा इस दास को अभाव में ही रखना, क्योंकि खुद आपकी वाणी है परमात्मा कि सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो हम तो पहले भी अपनी खा रहे थे नेक नीति की, चाहे किसी से उधार लेके खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं कर पा रहे थे, या बीच बीच में परमात्मा ने काम भी करवाया, आगे भी भाई अपनी नेक नीति से खाएंगे। परमात्मा ने दया बख्शी है। दास का जो बड़ा लड़का है उसको परमात्मा ने छोटा मोटी प्राइवेट नौकरी दिलवा दी है, 25-30 हजार रुपये परमात्मा हर महीने उसको दिलवा रहे हैं। तो मेरा तो 10 हजार रुपये का खर्चा है मुश्किल से महीने का, वो भी नहीं होगा। तो परमात्मा की दया से अब दास तो अपनी सेवाओं में लगा हुआ है, ऊपर से आप भाई बहनों का सहयोग करवा दिया परमात्मा ने, तो मेरा तो एक पैर भी टिकने का काम नहीं है। लगातार परमात्मा की सेवाओं में दास को रहना है। आने जाने के लिए भगवान ने गाड़ी दिलवा दी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इतनी भयंकर गर्मी पड़ी हुई है यहाँ रोड पे, और दास परमात्मा जी के द्वारा बख्शिश की गई इस गाड़ी में बैठ के शांति से आप भाई बहनों के साथ में बात कर रहा है। तो ये सब क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये परमात्मा की मेहर है, ये परमात्मा ने इसीलिए दी हमारे को ये साधन। अब दुनिया तो क्या कर रही है इस समय, कहीं भी बैठ कर अपना पैक लगा रहे हैं, यार दोस्त लोग पार्टी कर रहे हैं, फालतू में लोग घूम रहे हैं, वो प्लाट लेना है, उसको वो प्रॉपर्टी दिखानी है, बैंक से उसका पैसा लाना है, उसका देना है, वो ब्याज लेके आना है, वो वसूली करके लानी है, वो कलेक्शन करना है। दुनिया तो फालतू की चीजों के लिए भाग रही है दिन रात, कोई मतलब नहीं। और यहाँ परमात्मा अब इस गाड़ी का देखो सेवा में यूज करवा रहे हैं। अब इस गाड़ी में बैठ के दास लाइव आ रहा है, आप भाई बहनों को संदेशा दे रहा है, आप भाई बहनों को परमात्मा की भक्ति और मर्यादाओं के विषय में जानकारी दे रहा है। तो इससे बताओ, इस गाड़ी में जिन जिन भाई बहनों का सहयोग हुआ है, सहयोग का मतलब जिन जिन के पैसे लगे हैं 2, 4, 5 भक्तों के, उन्हीं का सहयोग नहीं है अकेले का। जिन जिन भाई बहनों ने अपनी सेवा लिखवा दी है, उन सभी का सहयोग इस गाड़ी में हो चुका है। भले ही उनके पैसे अभी तक हमारे पास में नहीं आए हैं, लेकिन परमात्मा ने सहयोग उनका भी डाल दिया इस गाड़ी में। जितनी उन्होंने सेवा लिखाई उस सेवा के अकॉर्डिंग, जिसने 5 लाख लिखाए हैं तो उसकी सेवा इसमें ज्यादा है, जिसने 500 रुपए लिखाए हैं तो 500 रुपए के हिसाब से परमात्मा ने इस गाड़ी में उसकी सेवा डाली है। अब इस गाड़ी का जब सेवा में प्रयोग होगा, गाड़ी सेवा में चलेगी, तो पुण्यात्मा सबके पुण्य बन रहे हैं। जिन जिन भाई बहनों ने सेवा लिखवाई है, देखो ये भक्ति ऐसी है। अब एक तरफ मैनेजमेंट को हमने लाखों करोड़ों अरबों में आंख बंद करके दान दिया,
आज उन गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है, उन साधनों का दुरुपयोग हो रहा है, उन मोबाइलों का दुरुपयोग हो रहा है। वो साध संगतियां रुकवाने के लिए, साध संगतियां नहीं, परमात्मा के सत्संग रुकवाने के लिए उन गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, उनमें तेल भरवा रहे हैं। राजनीतियों में जा जाके, आरक्षणों में जा जाके, गैंगस्टरों की जांच में सहयोग देके, पैसा दे देके, एक तरफ मतलब बिल्कुल परमात्मा ने दिन और रात अलग अलग ये करके दिखाया है कि देखो बेटा, भक्ति क्या है, भगत क्या है, सुयोग्य भगत क्या है, कुपात्र भगत क्या है। दान धर्म सहयोग हमेशा सुपात्र को करना चाहिए या फिर कुपात्र को करना चाहिए। परमात्मा के वचनों पे चलने वाले कौन हैं, परमात्मा के वचन को तोड़ के मनमाना आचरण करके भगत समाज को काल के जाल में ले जाने वाले कौन हैं। तो परमात्मा बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं एकदम। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वर्सेज सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा ने बिल्कुल अलग अलग करके दिखा दिया है कि कौन मेरा है और कौन काल का है। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि मालिक ने आगे ये सेवाओं का जो कार्यभार है, ये पूरे विश्व का जो संचालन है, कुछ समय बाद में जो परमात्मा के हाथ में जब पूरे विश्व की सत्ता आ जाएगी, पूरे विश्व की बागडोर सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में होगी, उसके बाद में गुरुजी थोड़े ना राज करेंगे। गुरुजी तो राजा हैं, गुरुजी की तो हम सेवा करेंगे परमात्मा को सिंहासन पे बैठा के। मालिक तो एक जगह बैठेंगे परमपिता परमात्मा, वहां से परमात्मा आदेश दिया करेंगे और हम जैसे उनके नौकर, उनके चाकर जो है मालिक की सेवाओं में लगे रहा करेंगे। तो परमेश्वर उस समय के लिए ये सेवादार तैयार कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी पीठ पीछे मुझे अपना बाप मान के और इन सेवाओं को सत्य सेवा मान के डर के जो भक्ति भी करेगा और जो सेवा भी करेगा, जो इस पैसे को भगवान का पैसा समझ के एक एक पैसे का सदुपयोग करेगा, सेवा में लगाएगा, ऐसी आत्माओं की परमात्मा छटनी कर रहे हैं। अरे गुरुजी आश्रम में हो तब तो कोई भी भगत बना दिखाई देगा। परमात्मा कहते हैं ना कि भक्ति भाव बाधो नदी सब चले गहराए और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। कि भाई बरसात के महीने में तो छोटे मोटे नाले नदियां सभी दौड़ते रहते हैं, उस समय मालूम नहीं पड़ता कि इनमें असली नदी कौन सी है। फिर मालिक कहते हैं जब गर्मी का महीना आता है ना, तब मालूम पड़ता है कि असली नदी कौन सी है। तो आज ये गर्मी का महीना है, आज ये ग्रीष्म ऋतु है, आज हमारे गुरुजी जो हमसे दूर हैं, ये गर्मी का महीना है। अब गुरुजी से दूर होके कौन गुरुजी की मर्यादा निभा पाता है? गुरुजी से दूर होके कौन गुरुजी के वचन पे चलने में सक्षम है? गुरुजी से दूर होके कौन गुरुजी को अपना बाप मान के और गुरुजी की संगत को अपना भाई बहन मान के उनके साथ में सद्व्यवहार, सदाचरण, नेक नीति से उनके साथ में रहना सहना, ये कौन कर सकता है? इसकी रिहर्सल चल रही है आज वर्तमान में। उसके बाद परमात्मा उसी हिसाब से अपने बच्चों को सेवाएं बख्शेंगे। तो पुण्यात्मा रिहर्सल है, ये हमारा अभ्यास है और परमात्मा ने भली भांति हमारे को पहले ज्ञान दे के उसके बाद परमात्मा ने ये परीक्षा ली है ताकि हम मार ना खा जाएं, धोखा ना खा जाएं और एक डिफरेंट जो है लगे भगत समाज को, देश और दुनिया को कि वास्तव में संत रामपाल जी भगवान के असली और सुयोग्य भगत सत्सेवक है या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। तो ये जानकारी थी, परमात्मा जी ने जो साधन दिलवाया है, जो गाड़ी दिलवाई है आप सभी भाई बहनों को, क्योंकि आपकी गाड़ी है भाई, हम तो आपके नौकर हैं। ये दास तो आप भाई बहनों का नौकर है, आप एक ड्राइवर समझ लीजिएगा छोटा सा, क्योंकि आप भाई बहनों की सेवा में रहेंगे तो हम तो आपके नौकरी समझिए परमात्मा की दया से। इस गाड़ी के असली मालिक तो अपने सतगुरुदेव जी हैं और दूसरे नंबर पे आप सभी भाई बहन हैं जिनसे परमात्मा ने सहयोग करवाया है। और जब हमने गाड़ी ली टाटा के शोरूम से, हम 3-4 भगत गए थे, तो 2-3 दिन वहां लगे हमें को ट्राई करने में, लेने में, देने में, सब कुछ करने में। तो एंड तक, लास्ट तक वो जो शोरूम का मालिक था वो ये नहीं समझ पाया कि इनमें से सेठ कौन है, इनमें से गाड़ी कौन ले रहा है, इनमें से सेठ कौन है। लास्ट में बोला भाई साहब ये तो बता दो ये गाड़ी है किसकी। हमने कहा जी ये गाड़ी सांवरिया सेठ की है, सांवलिया सेठ की। हमारे गुरुजी थे ना जिन्होंने नरसिंह जी की हुंडी डाली थी सावड़ सा सेठ बन के। तो हमने कहा जी ये हमारे सेठ जी की है। बोला आपके सेठ का क्या नाम है? मैंने कहा सांवलिया सेठ। बोला सांवलिया सेठ? बोले ये हमने तो सुने नहीं। मैंने कहा साहब सांवलिया सेठ है, हरियाणा में संत रामपाल जी भगवान नाम है उनका। बोले अच्छा मुझको, हम तो उनके नौकर हैं, उनके चाकर हैं, ये तो असली सेठ वो है जिनकी ये गाड़ियां साहब।
फिर बाद में उसको मालूम पड़ा कि यार ये तो बेचारे भगत है वास्तव में, क्योंकि हमारा उठना बैठना बोलना चलना मतलब कोई अमीर आदमी की तरह था ही नहीं, कोई रईस आदमी की तरह था ही नहीं भाई। टाटा सफारी जैसी गाड़ी 21 लाख की कोई निकलाता है तो कितने आन बान शान में रहता है, कितना दिखावे में रहता है। अब हम लोग ये 100 रुपए की टी शर्ट पहन कर ये 50 रुपए का टोलिया डाल के यू गले में बगैर नहाए धोए और वहां बोल रहे भाई साहब हमारे को टाटा सफारी चाहिए। उन्होंने एक बार तो हमारे चेहरे की तरफ देखा कि यार ये मजाक करने आए हैं, गाड़ी लेने आए हैं। बाद में फिर उनको समझाया परमात्मा की दया से, तब उनको समझ में आई कि भाई साहब बिल्कुल सही बात है। फिर ये टाटा सफारी का बीच वाला मॉडल है, सबसे ऊपर वाला जो मॉडल था हम वो ले रहे थे। हाँ जी, वो अंदर ही है, वो गाड़ी में छोड़ गए मोबाइल। क्या कह रहा था दास, भूल गया। हाँ, हम सबसे ऊपर वाला मॉडल ले रहे थे इसका, टाटा सफारी का। लेकिन पुण्यात्मा देखो, परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है, परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। सबसे ऊपर वाला हम मॉडल ले रहे थे जो 25 लाख के आसपास आ रहा था। नहीं, ये नहीं भगत जी, एक सेकंड पुण्यात्मा, ये नहीं, जिसके दाने दाने से या फिर वो रोए रोए से आते हैं, ये तो नहीं काम करेंगे फिर। ऐसा तो है ना, ये ऐसा नहीं है। सत साहेब, वो उसका फाजिल भाई का और टाटा वाले का फोन आ रहा है, उठाओ। हेलो, ठीक है आइए, आप दिया वापस दिया। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमारी कहां परीक्षा ले ली। टाटा का सफारी का सबसे ऊपर का मॉडल 25 लाख रुपए में आ रहा था, हमने वही सेलेक्ट किया था पहले। फिर उसके बाद में ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी का ये गियर है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये गियर है। गियर के पास में देखो ये हाथ रखने का आता है कि ये उसका लेदर का था, चमड़े का था पुण्यात्माओं, ये चमड़े का, बस थोड़ा सा ये चमड़े का था। तो हमने कहा कि भाई साहब ये किस चीज का है। दास को थोड़ा सा उस पर शक हुआ, तो दास ने कहा कि भाई साहब ये किस चीज का बना हुआ है। उसने कहा कि ये लेदर है, प्योर लेदर। तो मैंने कहा भाई साहब फिर हम ये गाड़ी नहीं ले सकते। बोला क्यों? मैंने कहा भाई साहब इसमें लेदर लगा हुआ। बोला लेदर की तो लोग और ज्यादा लेते हैं। मगर लोगों को देख के नहीं लेना हमने, हम उन लोगों में से नहीं है, उन लोगों में से नहीं है। बोला ये तो, बोले भाई साहब ये तो मिक्स आता है, बोले प्योर नहीं है, मतलब गाड़ी बेचने के लिए। फिर उसने कहा, झूठ बोला कि ये तो मिक्स है। मैंने कहा उसमें अगर एक ग्राम भी अगर मिक्स है ना तो भी हम नहीं लेंगे। और ये गाड़ी यदि हम लेदर के साथ में ये गाड़ी यदि हमारे को आप फ्री में भी देना, फ्री में, तो भी हम ये गाड़ी नहीं लेंगे। तो वो काफी अचंभित हुए कि यार ये क्या आदमी है यार। फिर थोड़ा बहुत उनको परमात्मा जी के बारे में बताया कि हमें ऐसे ऐसे, आज के समय में जो लेदर जो है वो एक बिजनेस है, एक व्यापार है। और पशुओं की जो है खाल उतार के उनको जीवित ही जो है केमिकल के माध्यम से उनके ऊपर गरम गरम पानी डाल के जीवित ही उनकी खाल उतारी जाती है। और बहुत ज्यादा घोर यातना प्राप्त करके फिर वो जीव बेचारे मरते हैं, वो आत्माएं। तो हम उसमें पाप के भागी नहीं बनना सकते, हम भगत आदमी हैं। तो उन पे बड़ा इंप्रेस पड़ा कि यार देखो दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं। इसलिए हमने टाटा सफारी के टॉप मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये बीच वाला जो मॉडल हमने लिया है 21 लाख रुपए का, इसमें कहीं कोई लेदर वगैरह नहीं है, ये सब कुछ फोम की है, सीटें वगैरह। इसके बाद देखो, मतलब परमेश्वर हर जगह अपने बच्चों की परीक्षा लेता है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से परमात्मा ने ये गाड़ी जो है आप भाई बहनों की सेवा में परमात्मा ने दिलवाई है। तो ये तो था गाड़ी से संबंधित एक मैसेज। अब जो मेन जो मकसद था जिसके लिए दास लाइव आया था वो ये था कि दिनांक 14 और 15 मई, अभी जो आएगी मई, अभी 4 मई है, 14 और 15 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के खुटार में, बरेली के पास में पड़ता है खुटार, पुवाया रोड पे, आपने मैसेज पढ़ा होगा सात संगति का। तो वो सात संगति जो है वो कैंसिल हो गई है। उस सात संगति को परमात्मा ने कैंसिल आज करवा दिया है। और चलो ठीक है,
उसके कैंसिल होने का रीजन क्या है वो दास आपको थोड़ा बताना चाहेगा। आपने बहुत ही निकालना जरा एड्रेस, आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है क्यों साथ संगति कैंसिल हुई है, और हमने फिर उन बातों पे अमल भी करना है। ये साथ संगति थी तो मिलेगा नहीं कवर, उसके जो कल ये आपने जो ये सीटें बनवाई थी, फोन करके पूछना पड़ेगा। है नंबर तो तुझे पूछो। तो दिनांक 14 और 15 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के खुटार में जो भक्तमती ममता दासी थे, बहन ममता दासी और राम अवतार दास भगत जी थे, जिनके यहाँ पे साथ संगति होनी थी, वो परमात्मा ने कैंसिल करवा दी। कैंसिल का कारण क्या है? हालांकि उस साथ संगति में मैं पवन दास भी जाने वाला था, हम सब लोग जो है परमात्मा जी की सेवा में जाने वाले थे, लेकिन आज परमात्मा ने साथ संगति कैंसिल करवा दी। कैंसिल का रीजन क्या है? ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, हमने कितनी सावधानी की जरूरत है। आज सुबह खुटार वाले उस भाई का फोन आया दास के पास में कि भगत जी 14-15 की साथ संगति है और एक भगत जी हैं वो आ नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी साथ संगति में नहीं आएंगे। तो दास ने कहा भाई ऐसे क्यों मना कर रहा है, ऐसी क्या बात है साथ संगति में नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा कि वो जो भगत जी थे जो आने के लिए मना कर रहे हैं, अभी 22 तारीख को 22 अप्रैल को उनके घर में शादी थी और उन्होंने परमात्मा की मर्यादाओं को तोड़कर और एक पैलेस में, एक मैरिज गार्डन में उन्होंने शादी करी, जगत के हिसाब से शादी करी, सब कुछ लेना देना, डीजे डाजे ढोल बैंड बाजे सब किया उन्होंने। और उन्होंने हमारे को इनवाइट किया। किनको इनवाइट किया? जिनके यहाँ पे 14-15 तारीख की साथ संगति होनी थी उनको। तो भगत जी हम वहां पे चले तो गए, लेकिन हमने वहां पे कुछ खाया पिया नहीं। शादी में हम चले तो गए लेकिन हमने कुछ खाया पिया नहीं। अब खाया पिया नहीं तो वो भगत भाई नाराज हो गया कि तुम कैसे भगत हो, तुम भगत के यहाँ पे शादी में आते हो फिर तुम खाते भी नहीं हो, हम भी तुम्हारी साथ संगति में नहीं आएंगे। तो वो भगत जी बता तो किसी और मकसद से रहा था मेरे को ये बात सुबह। और जैसे उन्होंने ये बात कही फिर दास ने कहा कि भगत जी अब आपके घर पे साथ संगति नहीं हो सकती। बोला भगत जी क्यों, हमने क्या गलती कर दी? मैंने कहा जिस व्यक्ति के घर पे साथ संगति रखी जाती है वो पूर्णतया परमात्मा की मर्यादा में होना चाहिए, वो भगत होना चाहिए संत रामपाल जी का असली भगत, पक्का भगत, जो अपनी गर्दन कटवा दे परमात्मा की मर्यादाओं के लिए, और वो उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिस रास्ते पे उसका गुरु चल रहा है। जब तक वो अपने गुरु के पद चिन्हों पे नहीं चलेगा, गुरु जी के मार्गदर्शन में नहीं चलेगा, गुरु जी के जीवन को देख के अपना आध्यात्मिक जीवन निर्धारित नहीं करेगा, उस भगत के घर पे साथ संगति नहीं हो सकती। बोला भगत जी हमने क्या गलती करी, हमने तो कुछ खाया भी नहीं, वहां कुछ पिया भी नहीं। दास ने कहा कि भैया तुम उस शादी में गए भी तो क्यों गए, जब तुम्हें पता था कि पहली बात तो वो भगत है और भगत होने के बावजूद वो सामाजिक रीति रिवाज से शादी कर रहा है। इतना बड़ा मैरिज गार्डन बुक कर दिया, डीजे डाजे ढोल बाजे, पंडित लेरा फेरा सब कुछ हो रहा है, तुम उस शादी में क्यों गए? बोले हमने कुछ खाया पिया नहीं। अरे खाया पिया नहीं लेकिन शादी में जाके तुमने सहयोग तो कर दिया, तुम गए, इसका मतलब तुम उस भगत को मना नहीं कर पाए, तुम दबाव में आ गए, तुम शर्मा शर्मी में आ गए, तुम लोक लाज में आ गए। और परमात्मा कहते हैं कि तो नहीं मिलेगा नहीं, और परमात्मा कहते हैं कि मालिक की वाणी है कि लोक लाज मर्याद जगत की तिनके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। तो भगत जी ये भी तेरी कमजोरी कि एक भगत और भगत होके वो परमात्मा का विधान तोड़ रहा है, परमात्मा की मर्यादा तोड़ के जगत के हिसाब से शादी कर रहा है, और तुम भी भगत और तुम्हें मालूम है इस बात का, उसके बाद तुम उसकी शादी में जा रहे हो, तुम वहां पे सहयोग कर रहे हो, भीड़ में भीड़ कर रहे हो। तो भगत जी आपके यहाँ पे साथ संगति नहीं हो सकती। बोला भगत जी आगे से गलती नहीं होगी। नहीं भाई, अगर मुझे नहीं पता चलता इस बात का तो बात अलग थी, अब आपने मुझे बता दिया, मुझे इस बात का पता चल गया। मैं अपनी तरफ से जब मुझे पता चल गया कि तुम्हारी मर्यादा टूटी हुई है, क्योंकि पुण्यात्मा देख लो ये भी मर्यादा टूटने में आ जाता है, ये भी मर्यादा टूटने में है।
तो दास ने उसको कहा कि भगत जी मुझे पता चल गया और आपकी मर्यादा टूटी हुई है, और ऐसे व्यक्ति के घर पे साध संगति और फिर उसमें भगत भाई बहन आएंगे और फिर वो वहां पे भंडारा करेंगे तो उन सब की मर्यादा टूटेगी और सबसे बड़ा दोषी फिर उसमें मैं हो जाऊंगा, और जितने भी भगत भाई बहन आएंगे वो भी मर्यादा में नहीं रह पाएंगे। परमात्मा उनको भी साध संगति में आने का पूर्ण लाभ नहीं देगा, फिर आगे चल के उनके भी काम नहीं बनेंगे, उनके भी काम बिगड़ेंगे। फिर भगत जी अंतर क्या रह जाएगा मैनेजमेंट वाले भक्तों में और हम सत्सेवकों में? क्योंकि मैनेजमेंट वाले भी तो आए दिन यही रोजाना रोते हैं कि भगत जी कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, ये हो गया वो हो गया, लुगाई छोड़ के भग गई, आदमी छोड़ के भग गया, बेटा मर गया, भैंस मर गई। तो भैया फिर इधर भी यही होने लग जाएगा, इसलिए आपके घर पे अब ये साध संगति नहीं हो सकती। उसने कहा भगत जी मैं तो पूरा राशन का सामान ले आया, मैं तो सब कुछ ले आया। भाई नहीं, तुम कुछ भी ले आए। अब ये मालूम पड़ने के बाद भी कि तुम मर्यादा तोड़ चुके हो परमात्मा की, तुम लोक लाज में आके और ऐसे भगत की शादी में गए हो जो खुद रीति रिवाजों के तहत शादियां कर रहा है परमात्मा की मर्यादा तोड़ के। तो अब भाई साहब आपके यहाँ पे साध संगति नहीं हो सकती। और आज दास ने उनको बोल दिया था कि साध संगति का आप भी कैंसिल का मैसेज डालो और गुरुजी से दंडवत क्षमा याचना करो, उसके बाद फिर कभी देखेंगे आपके घर पे साध संगति। फिलहाल ये साध संगति नहीं हो सकती। तो उन्होंने भी जो खुटार, जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के बरेली के पास में जो खुटार है, खुटार देना जरा एड्रेस भगत जी। ये इस प्रकार का आपने देखा होगा, ये इस प्रकार का कोई मैसेज आज देखो, उन्होंने ये क्रॉस का निशान मान के उन्होंने भी साध संगति को कैंसिल का मैसेज डाल दिया है। साध संगति व धर्म भंडारा, पता खुटार में पोवाया रोड, बिजली हैंडल के पास, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, 14 मई 2022 व 15 मई 2022 रविवार। तो ये साध संगति कैंसिल हो चुकी है। इस साध संगति में जो भी भगत भाई बहन जाने वाले थे वो ना जाएं। और दूसरा, पुण्यात्मा जहां भी कोई साध संगति होती है, देखो आजकल बहुत सारे लोग अपने आप में शाने बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा डेढ़ शाना समझ रहे हैं, अपने आप को चतुर समझ रहे हैं। वो हमसे बगैर पूछे बिना, हम ये नहीं कहते कि हमसे पूछना कोई जरूरी है, लेकिन सलाह मशवरा जरूरी है। हमसे बगैर सलाह मशवरा के वो अपने मनमुखी रूप से साध संगतियां रखते हैं। और ऐसी साध संगतियों में यदि आप लोगों ने जाना है तो पहले सतगुरु हेल्पलाइन के नंबर पे या मेरे नंबर पे या कजोड़ जी के नंबर पे एक बार संपर्क जरूर कर ले कि भगत जी वहां जो साध संगति हो रही है वो सत्सेवकों की तरफ से है या कोई भाई जो है मनमुखी रूप से रख रहा है। उसके बाद ही आप उस साध संगति में जाएं, अन्यथा आप वहां जाएंगे और वो व्यक्ति यदि पहले से मर्यादा तोड़ के बैठा हुआ है, उसके घर में काल का प्रवेश है, और ऐसे व्यक्ति के घर का अन्न खाने से यदि आपके अंदर कुविचार उत्पन्न हुए, आपके घर में कोई नुकसान हुआ, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसलिए कहीं भी कोई भी साध संगति हो, आप जी एक बार सतगुरु हेल्पलाइन के चारों नंबरों पे या हमारे नंबर पे जरूर संपर्क करें, उसके बाद ही आप जी उस साध संगति में जाएं, अन्यथा आप जी स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम रोक नहीं सकते किसी को जाने आने से, ये सबका अपना अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता है। हम आपको केवल सावधानियां बता सकते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना है। तो जो खुटार की साध संगति है वो कैंसिल हो चुकी है कि भगत होके और फिर ऐसी शादी में जा रहा है जहां पे परमात्मा की मर्यादा नहीं है, तो वो आपने दबाव में आके, और मालिक ने फिर क्या बताया पुण्यात्माओं कि 3 प्रकार से मर्यादा टूटती है। पहली मर्यादा टूटती है बिल्कुल आपको मालूम है, उसके बाद भी आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, तो उसका तो परिणाम भयंकर है। दूसरा, मालिक ने बताया कि मजबूरी में जैसे कोई हो जाता है तो उसकी भी परमात्मा ने सजा बताई है। और एक होता है अनजाने में, अनजाने का परमात्मा माफ करते हैं। लेकिन मजबूरी में या दबाव में यदि आप मर्यादा तोड़ते हो तो गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि जहां आपकी टांग कटनी हो तो उंगली के चोट लग के रह जाएगी, सजा उसकी भी मिलेगी। तो ये जो साध संगति कैंसिल की जा रही है जो खुटार वाली, ये उस भाई ने दबाव में आके वो उस भाई को मना नहीं कर पाया, ये भी उसकी कमजोरी है, जबकि उसको पता था कि ये जगत के हिसाब से शादी कर रहा है भगत होके, और फिर भी आप उसको मना नहीं कर पा रहे। जबकि 2 टूक जवाब दे देना चाहिए था कि भाई साहब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है रे, ध्यान रखना हम गुरुजी के ज्ञान से जुड़े हैं एक दूसरे से, बाकी हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर आप परमात्मा के ज्ञान में नहीं रहोगे, मर्यादा में नहीं हो, वचन में नहीं हो, तो आप हमारे कुछ नहीं लगते, हम नहीं आएंगे भाई साहब, हम आपके लिए अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते। 2 टूक जवाब उसको देना था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उस शादी में गए तो परमात्मा की मर्यादा टूटी है। और ऐसे मर्यादा विहीन व्यक्ति के घर पे साध संगति नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही
अच्छा भगत क्यों ना हो। हालांकि उन्होंने ये साथ संगति मुझ पवनदास से फोन करने के बाद ही रखी थी, लेकिन पुण्यात्मा मेरे से पूछ के साथ संगति रखने का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी करो और वो सब कुछ संगत में चलता रहेगा। ये मैनेजमेंट वाला मनमाना आचरण यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ कोई पैसों के लिए, कोई माया के लिए, कोई दिखावे के लिए हम लोग नहीं लगे हुए हैं। हमारे माध्यम से परमात्मा इस समाज को, इस भगत समाज को निर्मल बनाना चाहता है, शुद्ध बनाना चाहता है, साफ सुथरा बनाना चाहता है। और उस साफ सफाई अभियान में यदि हम खुद ही गंदगी फैलाएंगे तो कैसे भगत समाज जो है निर्मल होगा। तो देखो परमात्मा ने क्या बताया एक सत्संग में कि जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना, उसके बाद आप जी बारात में जाना भी पसंद नहीं करोगे, यानी किसी की शादी में जाना भी पसंद नहीं करोगे। ये सत्संग सुनो परमात्मा का, एक एक वचन परमेश्वर का। लक्षण है जो दास के साथ भी हुए थे वो आपके साथ भी होंगे। आपको रिश्तेदारी भी भूल जाओगे। आपको कहीं पहले तो चाह से क्या करता, बारात में जाओगे, लड्डू खाओगे, वहां पर गप्पे मार खाओगे। और अब अगर बारात में जाने का नंबर आ गया ना, माथा ठनकेगा आपका, ए भगवान मेरा नंबर ना हो तो बढ़िया कोई और चला जा। क्योंकि संत और असंत की लैंग्वेज में भी फर्क हो जाता है। भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी आपको, दूसरे जो बोल देंगे चाहे कितना अच्छी आत्मा का आदमी हो, बहन हो, भाई हो, वो बोली बोल रहे कोई ना जो हम यहाँ बोलते हैं। सत साहिब आ जाओ, बहन जी आ जाओ, भाई बैठो, ईश्वर की चर्चा करना। हाँ जी, कितना विनम्रता आ जाती है, एक शिष्टाचार भी सीखा जाता है। देखिए किस तरह ऋषियों की तरह बैठ जाती है छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहन, बेटी, भाई। एक संकेत की आवश्यकता गुरुदेव की, जैसे एक ऋषि बैठ जाया करते। तो ये शिष्टाचार, ये आपके पिछले पुण्य कमाई, प्रभु की रजा, जिसके कारण अब हमारे इस मन पापी की डोर जो वो पांख घनी लग गई थी, वो कटन लगी, अब ये आवश्यकता अनुसार रह जाएंगी और प्रभु के चरणों में दिन रात आत्मा का एक विशेष खिंचाव बनता चला जाएगा। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, अगर ब्याह शादी में जाने का भी आपका नंबर आ गया तो आपका माथा ठनकेगा। माथा ठनकने का मतलब है, ये हरियाणी लैंग्वेज है, माथा ठनकना, राजस्थान हरियाणी लैंग्वेज है। माथा क्या है, माथा ठनकने का मतलब है सिर में दर्द हो जाना, बुरा सा लगना कि ये भगवान मैं ना जाऊं, मेरा नंबर नहीं आ जाए उस शादी में जाने का, नहीं तो मेरी मर्यादा टूटेगी है। और वहां जाऊंगा तो क्या करूंगा, वहां पे लोग पता नहीं कैसे कैसे नाचेंगे, गाएंगे, बुंडे बोलेंगे, कोई पान खा के थूक रहा है, कोई गुटखा खा के थूक रहा है, कोई जो है मतलब फालतू का दिखावा, सोना चांदी लाद के अपने आप में, मतलब कोई भक्ति नाम की चीज नहीं वहां पे, कोई सुख शांति नाम की चीज नहीं वहां पे, कोई अच्छी बातें नहीं वहां पे। तो भगत का वहां क्या करेगा। परमात्मा तो कहते हैं कि दुनिया सेती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या अपने भगत भाइयों के संग। मालिक ने तो ये बताया कि जगत वालों के पास तो बैठने से भी आपका भक्ति बर्बाद होती है। या तो अपने परमात्मा के सत्संग में, भजनों में, मंत्रों में, आरती में लगे रहो, या फिर अपना कोई प्यारा हो, अपना कोई भगत भाई हो तो उसके पास बैठो, परमात्मा की चर्चा करो। तो गुरुजी कहते हैं कि ब्याह शादी में जाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा अगर तुम भगत हो तो। और यहाँ तो वो भाई को ये मालूम पड़ने के बाद कि सामने वाला भी भगत भाई है और वो मर्यादा तोड़ के शादी कर रहा है जगत वालों के हिसाब से, और उसके बाद आप भगत होके और आप वहां पे जा रहे हो दबाव में आके कि वो कहीं बुरा ना मान जाए, लाख बार बुरा मान जाए, हमारी कौन सी भैंस खोल के लेके जाएगा वो। ऐसी आत्माओं की तो शकल भी नहीं देखनी। तो पुण्यात्माओं, इसलिए वहां से साथ संगति कैंसिल की जा रही है। इसलिए अन्य जितने भी भगत भाई बहन है जो साथ संगतियां रखवाते हैं, या बात बात पे भगत जी मैं भी रखवाऊंगा, देख लेना भाई कितनी मर्यादाओं की जरूरत है। हमें मालूम पड़े या ना पड़े, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है अंतर्यामी से। अगर जिसकी मर्यादा टूटी हुई है, जो पूर्णतया सतगुरु के वचन पे नहीं चल रहा है, वो व्यक्ति यदि जबरदस्ती अपने आप को छुपा के साथ संगति भी रखवा रहा है, परमात्मा उसको उस साथ संगति का प्रतिफल नहीं देगा, उसका लाभ नहीं देगा, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर साथ संगति रखवा के भी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसके बाद अब जो बरेली में साथ संगति है 14-15 तारीख की, बरेली में जो श्यामा बहन जी है, बरेली में आप एक बार संपर्क उनसे कर सकते हैं, श्यामा बहन जी से। श्यामा बहन जी के नंबर मैं ऊपर डाल दूंगा इस लाइव वीडियो के मैसेज में।
ऊपर मैं नंबर डाल दूंगा, आप जी उनसे संपर्क कर सकते हैं। 14-15 की वहां भी साध संगति है, तो जो खुटार में जाने वाले थे वो भाई बहन वहां जा सकते हैं। और दूसरा पुण्यात्माओं, आपस में राग द्वेष को बिल्कुल कम कर दो, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो साध संगति कैंसिल हो रही है उनका फोन आया था कि भगत जी 14-15 की हमने साध संगति रख ली, 14-15 की बरेली में श्यामा बहन जी ने साध संगति रख ली। अब बताओ भगत जी भगत उधर आएंगे या भगत इधर आएंगे। बहुत सारे भगत जी कह रहे थे कि पवन भगत जी तो जो है बरेली जाएंगे, तो भगत जी बताओ फिर हमारे यहाँ कौन आएगा। तो दास ने कहा कि भाई तुम मेरे लिए रखवा रहे हो या तुम परमात्मा के लिए रखवा रहे हो, किस लिए रखवा रहे हो तुम। और कोई कहीं आए कोई कहीं जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो व्यक्ति भी मूर्ख है जो ये सोच के जाता है कि वहां पवन दास आ रहा है, ये भी उसकी मूर्खता है, उसकी नादानी, उसकी नालायकी है। वो भी फिर साध संगति में जाके कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता उस परमात्मा से। हम अपने पांचों यज्ञ के लिए जाते हैं, अपने भगत भाई बहनों से मिलने के लिए जाते हैं, उनकी संगति करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं होना चाहिए, चाहे कोई जी आओ चाहे कोई जी जाओ। तो आपस में ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं रखवा रहा हूं उसी तारीख को तुम रखवा रहे हो। ये थोड़ा सोच समझ के आपस में कॉम्बिनेशन बैठाओ प्यार प्रेम से। और ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर पे साध संगतियां रखवा लोगे तो तुम बहुत जल्दी सतलोक, हम सतलोक जाएंगे परमपिता परमेश्वर की भक्ति मर्यादाओं को निभा के, हम उनके कृपा पात्र बन के। ये साध संगतियां रखवाने से सतलोक नहीं मिलेगा। साध संगतियों का मतलब है हम अपने आप को धो मांझ के साफ कर लें। इधर किधर वापस चलता हूँ, नहीं आगे हो गया, चलो। अपने आप को धो मांझ के हम साफ कर लें। साध संगतियों का मतलब केवल इतना है, ये एक ट्यूशन है, ट्यूशन। साध संगति मतलब ट्यूशन। तो इसमें आपस में कोई राग द्वेष नहीं फैलाएगा कोई भी भाई बहन, ध्यान रखना इस बात का। अगर राग द्वेष फैलाओगे तो देखने वाला परमात्मा है। कहीं तुम सोचो कि हमारे घर पे 4 भगत ही आए, हमारे घर पे भगत नहीं आए, वहां चले जाएंगे। अरे वो चाहे वहां जाए चाहे तुम्हारे घर पे आए, वो जा किसके लिए रहे? परमात्मा के लिए जा रहे हैं ना। या तुम बुला रहे हो अपने लिए? वो परमात्मा के लिए जा रही है वो आत्मा। वो चाहे उधर जाए चाहे इधर आए। और एक चीज का जरूर ध्यान रखे सभी भाई बहन, अगर आसपास में ही साध संगति है तो फिर एक जगह रखो। और ये जरूरी नहीं है कि जिसके घर पे होगी उसको कोई ज्यादा लाभ मिलता है, नहीं। 1% लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो परमात्मा सबको समान देगा। तुम सोचो कि मेरे घर पे साध संगति मैं रखवा रहा हूं तो मुझे ज्यादा लाभ होगा, आने वाले को लाभ थोड़ा मिलेगा, नहीं। आने वाले को लाभ ज्यादा मिलेगा, रखवाने वाले को थोड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि रखवाने वाला तो नौकर है, नौकर। और आने वाले उस परमात्मा के बच्चे, सेठ के बच्चे हैं भाई। तो नौकर को जब बाप जब पैसा देता है तो नौकर को कितना देता है? और अपने बच्चे को लाख दे दे, 20 लाख भी दे दे वो। तो ये ना सोचना कि मैं साध संगति मेरे घर पे रखवाऊंगा तो बहुत ज्यादा लाभ होगा मुझे, ये गलत सोच है। परमात्मा कहते हैं जब तक भक्ति सहकामना, जब तक आप भक्ति को मन में कोई इच्छा रख के करते हो, साध संगति जब तक आप लाभ के लिए रखते हो, आपको 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। जब तक भक्ति सहकामना तब तक निष्फल सेव। और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। निष्कामी जो निष्काम भाव से जो सेवा करता है, भक्ति करता है परमात्मा, तो उसको लाभ देता है। तो अगर 10-20 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई साध संगति सेम डेज की है, सेम डेट की है, तो वो भाई बहन आपस में प्यार प्रेम से संपर्क करके और एक ही जगह पे रखवाओ। उसमें ये नहीं कि भगत जी मेरे घर पे रखो, नहीं भगत जी मेरे घर पे रखो, तुम्हारे घर पे थी पिछली बार, कोई बात नहीं। परमात्मा कहते हैं हरिजन तो हारा भला जो जीतन दे संसार, और हारा तो हरिसू मिले और जीता यम की लार। अगर तुम जबरदस्ती करके अपने घर पे साध संगति रखवा लोगे तो परमात्मा तुमसे कोसों दूर है। ये भगवान की वाणी है। भगवान उसके पास है जो झुकता है। क्या कहा परमात्मा ने? एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पे कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा के असली बच्चे हैं और हम परमात्मा के सत्य धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। इस मार्ग में तो हमने सेवादार बन के सेवा करनी है। हमने मालिक बन के अपने घर पे, ये नहीं कि भाई मेरे घर पे होगी तो ही मुझे लाभ मिलेगा, नहीं। पुण्यात्मा, बहुत सोच समझ के जहां मौका मिल जाए वहीं चले जाओ, जहां मौका मिल जाए वही सेवा कर लो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इन मैनेजमेंट वालों की तरह कि तू ये सेवा नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाओ, किसी भी साध संगति में जाओ, जो सेवा आपको दिखाई दे वो आप करो। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से हमने छोटी छोटी बातों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रख के चलना है कि हम कहीं मार ना खा जाएं।
ये प्यार और प्रेम का मार्ग है। अरे एक बात बताओ, अगर ऐसे साथ संगतियां रखवाने से अगर लाभ मिले तो मैं पवन दास तो हर बार मेरे घर पे रखवा लूं, लेकिन मैंने तो 8 साल हो गए आज तक कोई साथ संगति नहीं रखवाई। आज तक 8 साल हो गए, आज तक कोई सत्संग दास ने अपने घर पे नहीं करवाया है। बताओ बुनियादों, फिर इसका मतलब मेरे को तो भगवान को लाभ ही नहीं देगा। लाभ मिलेगा सच्ची नीयत से, सच्ची सेवा से। लाभ ऐसे नहीं मिलेगा कि खाली साथ संगति करवाते रहो और बाकी मर्यादा तुम तोड़ते रहो। मालिक कहते हैं हरिजन तो हारा भला। तो इस प्रकार से अगर भगवान की ये सेवा करोगे, साथ संगतियों में आओगे, जाओगे, रखवाओगे तो लाभ मिलेगा। नहीं फालतू में खा पी कर उसका लेटरिन करोगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा उस चीज का। तो ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये लगा दोबारी, हाँ। तो ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं पुण्यात्माओं। हमने बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है हमने, ताकि हमसे भी कोई गलती ना बने और हमारे परमपिता परमात्मा भी हमसे दुखी ना हो, हमसे रुष्ट ना हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आप भाई बहनों को देनी थी। एक बार जाते जाते आप सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सभी भाई बहनों तक संदेशा पहुंच जाए। बरेली की साथ संगति का जो मोबाइल नंबर है वो दास अभी थोड़ी देर बाद में 5 मिनट बाद में इस लाइव वीडियो के ऊपर मैसेज में डाल देगा। आप जी लाइव वीडियो के वहां पे बरेली की साथ संगति का मोबाइल नंबर या एड्रेस आप जी वहां से प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा संदेशा था। और ये संदेशा देखो परमात्मा ने ऐसी गर्मी में, ऐसी अभी आप देखो कितना टेम्परेचर है, कम से कम 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा इस समय। बाहर निकल जाओ तो खाल जल रही है। और अब परमात्मा ने जो सेवा जो करवाई है आप सभी भाई बहनों को निमित्त बना के, अब देखो इस गाड़ी में बैठ के मालिक की दया से हम लाइव आ रहे हैं। काम भी हो गया और हमारा काम भी हो गया, चलते चलते काम भी हो गया, बैठे बैठे लाइव भी आ गए। तो पुण्यात्माओं, अब ये सेवा, अब जो दास लाइव आया है निर्विघ्न रूप से, ये जो मोबाइल है ये भी सेवा का है, गाड़ी भी सेवा की है। तो लाभ किसको मिलेगा? परमात्मा उसका प्रतिफल किसको देगा? जिन जिन भाई बहनों ने इन सेवाओं में सहयोग किया है, क्योंकि इन सेवाओं का सदुपयोग हुआ है। आप परमात्मा जी के बच्चों को परमात्मा के विधान अनुसार जानकारी मिली है कि कहाँ मर्यादा टूटेगी, कहाँ हम मर्यादा बचाएं, कैसे कैसे सावधानी रखें ताकि हम गुरुजी से दूर ना हो जाएं। तो ऐसे परमात्मा ने ये पुण्यात्माओं अपने बच्चों की सेवा लगवाई है, जिनका कहीं कोई दान धर्म नहीं हो रहा था, और जिनको दे रहे थे वो हमारी सेवाओं का नाजायज फायदा उठा रहे थे। तो देखो ऐसे पुण्यात्माओं हमारा आगे जो है परमात्मा के दया से पुण्य बढ़ते हैं हमारे, सेवाओं का जब सदुपयोग होता है तब। तो ये जानकारी थी मालिक जी के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों को। और दूसरा, अभी तक केवल 4-5 भगत भाई बहनों से सेवा ली गई है। दास उनके नाम जो है वो बता देता है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ओपन है सब कुछ। सबसे पहली सेवा जो है महाराष्ट्र के मुंबई से महेश दास भगत जी हैं, वहां से आई है। उसके बाद में मुरादाबाद यूपी से पवन दास भगत जी हैं, वहां से आई है। उसके बाद में जयपुर से हमारी सविता बहन है, उन्होंने सेवा दी है इस गाड़ी के लिए। और हरियाणा के गुड़गांव से हमारी भारती बहन है, वहां से सेवा आई है। और कौन है? एक बहन जी नहीं, यही है ये। मुख्य तौर पे तो ये 4 ही भक्तों ने दिया। मुख्य तौर पे तो इन 4 भक्तों की सेवा से ही ये गाड़ी आ गई, यानी इन 4 भक्तों ने ही इतनी सेवा कर दी। ये 21 लाख रुपए की ये गाड़ी आ गई पुण्यात्माओं। हालांकि गाड़ी हमने थोड़ा बल्कि फाइनेंस में ली है, क्योंकि पूरा पैसा कंपनी नहीं ले रही थी, वो RTGS के माध्यम से ले रही थी, तो वो हमने उचित नहीं समझा। तो 3 साल के लिए गाड़ी हमने फाइनेंस करवाई है, ताकि हर महीने गाड़ी की 18,000 रुपए की जो है वो किस्त बनी है। तो 18,000 रुपए की हर महीने आप भाई बहनों की सेवा लगती रहेगी। और बाकी 14 लाख रुपए गाड़ी की हमने जो है नगद दिए हैं। तो 14 लाख ये समझ लो कि 4-5 भाई बहनों की सेवा लगी है। उसके बाद में एक हमारी दिल्ली की प्रतिभा बहन है, उनकी सेवा आई थी। एक जयपुर से संतोष बहन है, उनकी सेवा लगी है। 2 बुलंदशहर की तरफ से दो बुलंदशहर से कोई बहन है, उनकी सेवा लगी है। दास ने नोट किया हुआ है, घर पे लिखा हुआ है। और किसी की थोड़ी ना आई है, बस महेश भगत जी की मुरादाबाद से, सविता बहन जी की, भारती बहन जी की, प्रतिभा बहन की, संतोष बहन जी की, 2 आप बुलंदशहर से बहन जी बता रहे हैं। मतलब ये 7-8 भाई बहनों की सेवा लगी है इस गाड़ी में अभी तक।
इसके अलावा हमने अभी तक किसी भगत भाई बहन से 1 रुपया नहीं लिया है। कोई ये सोचे कि साहब पता नहीं क्या क्या कर लिया होगा, नहीं, ये सत्का मार्ग है। केवल इन्हीं भाई बहनों से सेवा ली है और किसी से सेवा नहीं ली है, क्योंकि हम लाइव बोल रहे हैं। अगर इनके अलावा हमने किसी और से सेवा ली है तो हम झूठे पड़ जाएंगे। और आगे जैसे जैसे परमात्मा जी के आशीर्वाद से हमें जरूरत होगी उसी हिसाब से हम भाई बहनों को फोन करेंगे। दूसरी बात, सेवा आपने केवल जब तक आपको दास फोन ना करे, जब तक ये पवन दास आपको फोन ना करे, जिन्होंने एंट्री लिखवाई है, क्योंकि एंट्री भी दास ने करी है, आपके नंबर सब कुछ इस पवन दास ने लिखे हैं। जब तक मैं पवन दास आप जी को सेवा के लिए फोन ना करूं तब तक आपने कहीं कोई सेवा नहीं देनी है, चाहे कोई भी आपके पास में फोन क्यों ना करे। आपने किसी को 1 रुपया नहीं देना है। मुझ पवन दास से बात करने से पहले यदि आपने किसी को कोई सेवा दे दी, कहीं भी आपने डाल दी, उस सेवा का यदि कोई दुरुपयोग होता है उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मुझ दास की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसलिए अगर जरूरत होगी तो ये पवन दास आपको फोन करेगा। कोई भी भाई बहन जल्दबाजी ना करे कि भगत जी सेवा ले लो, सेवा ले लो। आए दिन फोन आ रहे हैं, भगत जी हम तो रह गए, भगत जी हमारा क्या होगा। अरे कोई पैसे से थोड़ी पार होंगे कि तुम जो है हमारे को पैसा दे दोगे, हमारे को एंट्री करवा दोगे तो तुम्हारा जल्दी मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होगा भक्ति से। ये धन तो परमात्मा केवल इसलिए लेता है अपने बच्चों से ताकि उसका सेवा में लगा के और उनके आने वाले समय में कोई छोटा मोटा कोई संकट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो परमात्मा उसके प्रतिफल में उनको राहत दे, उसकी मदद करवाए कहीं से। केवल संकट निवारण के लिए, आर्थिक संकट निवारण के लिए परमात्मा अपने बच्चों से दान धर्म करवाते हैं। तो अब आपके भाग्य में ऐसा कोई संकट आना नहीं है तो जबरदस्ती क्यों लेगा परमात्मा। और जिनकी भगवान ने सेवा लगानी थी उनकी लगा दी। तो जल्दबाजी कोई ना करे। परमात्मा की भक्ति और मर्यादाओं पे हम विशेष ध्यान दें और सेवा जब लगनी होगी तो लग जाएगी। वैसे तो जिस दिन आपने अपनी सेवा लिखवाई थी पुण्यात्मा, उसी दिन आपकी लग गई सेवा। अब वो कागज के टुकड़े हैं, अपने घर में रखो, जब जरूरत होगी तो दास फोन करेगा, उस समय आप अजी अपनी सेवा लगाना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। भगत जी 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, जबरदस्ती नंबर थोड़ी लगेगा। यहाँ आपसे पैसा ले लेके मैंने कोई 100-150 भैंस खरीद के कोई डेयरी थोड़ी ना खोलनी है मैंने। यहाँ तो उस समय लेंगे जब वास्तव में जरूरत होगी, क्योंकि ये पैसा सेवा का है। ये मेरे बाप दादे का पैसा नहीं है, ये कोई हराम का पैसा नहीं है। आप भाई बहनों की खून पसीने की पाई की कमाई है। और ये एक पैसा जब तक सेवा में नहीं लगेगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भाई और बहनों थोड़ा शांति रखो, धैर्य रखो, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाया करो। ये सेवा का मामला है, पैसों का मामला है। 1 रुपया हमारे कर्म बिगाड़ भी देता है, 1 रुपया हमारा कर्म जो है वो सुधार भी देता है। तो बस ये छोटा सा संदेशा था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन शेयर करें और ध्यान रखें, साथ संगति में आने जाने से पहले शंका समाधान के नंबरों पे फोन कर ले। बहुत सोच समझ के एक कदम हमने आगे बढ़ाना है। दास बीच बीच में लाइव आता रहेगा, आप जियों को हर पॉइंट पे, हर विषय पे जागरूक आपको करता रहेगा, ताकि हम सभी भाई बहन परमात्मा के मार्ग में मर्यादाओं में रह के चले, हमसे कोई त्रुटि ना बने। और बाकी समय समय पे दास लाइव आता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस पेज को, जो कि हमारा पेज है, आप इसको फॉलो कर लें ताकि मैसेज आपके पास में पहुंचते रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और साथ संगति का लोगो अभी तक अगर किसी ने नहीं लगाया तो लगा लो। साथ संगति के जो लोगो है ना, साथ संगति से जुड़ो, ज्ञान आधार से राउंड शेप वाले लोगो। वैसे तो 90% भाई बहनों ने अपनी अपनी आईडी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे साथ संगति का लोगो लगा रखा है, लेकिन लगा लो। जिसने नहीं लगाया वो लगा लो, क्योंकि मैनेजमेंट की हालत पतली हो चुकी है। ये थोड़े दिनों का मेहमान है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। इन्होंने बहुत ज्यादा कुबद कर ली, बहुत ज्यादा इन्होंने भगत समाज के साथ में नाइंसाफी कर ली, परमात्मा के साथ में बहुत ज्यादा इन्होंने गद्दारी कर ली। ये पेड़ उखड़ चुका है। 2014 में पेड़ उखड़ गया था। और गुरुजी ने क्या बताया सत्संगों में कि जब कोई भारी पेड़ होता है, जब वो उसकी जड़ें उखड़ जाती है, नीचे गिर जाता है, तो 5-10 दिन तो वो हरा भरा रहता है, लेकिन वो सूख जाएगा फिर। तो 2014 से आज कितना हो गया, 2022, 8 साल हो गई, यानी 8 दिन समझो। अब ये 1-2 साल का पेड़ है, ज्यादा समय का नहीं है। ये सूखेगा। तो अगर किसी ने उस पेड़ के ऊपर घोंसला बना रखा ये सोच के कि हरा भरा है, वो उसकी नादानी है, वो सूखेगा। वो अंडे भी तेरे फूटेंगे, उनको गर्मी भी लगेगी। तो भाई बहन जो है, अब जो हरा भरा पेड़ जो परमात्मा ने अब जो लगाया ना, ये सिरसम का पेड़ हरा भरा लगा दिया इधर सात संगति रूपी,
अब इसमें अंडे दो, इसमें घोंसला बनाओ, इसमें फलेंगे फूलेंगे मालिक की दया से। बाकी टाइम टाइम पे दास आपको सूचित करता रहेगा। बस ये संदेश था। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। और ये गाड़ी के लिए परमपिता परमात्मा जी को सभी भाई बहन जो है दंडवत करना और परमपिता परमेश्वर जी से ये अरदास करना, मालिक का धन्यवाद करना कि परमेश्वर आप जी ने हमारी सेवा का सदुपयोग करवाया और परमात्मा आप जी ने सात संगतियों में सेवा के लिए आपने जो गाड़ी निकलवाई है, हमारे दान धर्म का सदुपयोग हुआ। परमात्मा हमारी सेवा लगी, आपने हमारी सेवा लगाई, इसके लिए परमात्मा हम आपका कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। और आपने जिन भाई बहनों को सेवा के लिए निमित्त बनाया, परमात्मा आप उनको भी सद्बुद्धि देके रखना ताकि वो हमारी सेवाओं का दुरुपयोग ना कर सकें। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।